मिल रहे हैं और इन्हीं सस्ते मजदूरों के बल पे तमाम विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी, निवेश करेंगी और हमारे श्रम का शोषण करते हुए वो और मालामाल होती जाएंगी। तो साथियों, अब बात करेंगे बेरोजगारी पे। लगातार जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस दौर में यह जो सरकार अग्निपथ योजना लाई है, तो ये अग्निपथ है क्या? सच्चाई साथियों यह है कि पिछले 8 साल में युवाओं के सामने एक अग्नि का पथ तो आ ही गया है। न रोजगार है, न कोई काम है, न उनकी जीविका चल पा रही है। वो दाने दाने को मोहताज है। नौजवान युवा दर दर भटक रहे हैं। तो साथियों, उनके सामने अग्नि का पथ तो तैयार है ही, उस पथ पे ये उनको झोंकने का काम करेंगे, वही अग्निपथ है। और साथियों, ये जो सरकार है यह लगातार दमन कर रही है, बेरोजगारी ला रही है, भूखमरी ला रही है। आज देश में आप देखिए, हमारा देश जो गरीब 100 देश है उनसे भी पीछे निकल चुका है। गरीबी की स्थिति में सबसे दयनीय स्थिति आज हिंदुस्तान की है। तो साथियों, इस सब बातों को समझना होगा। यह सरकार कर क्या रही है? लगातार महिला विरोधी यह कानून ला रही है। लगातार यह सरकार जो है शिक्षा के बजट में कटौती कर रही है। लगातार यह सरकार पिछड़े दलितों के बजट में कटौती कर रही है। लगातार आरक्षण पे हमला बोला जा रहा है। तो साथियों, इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए नौजवान सभा ही लड़ेगा, हमारे युवा साथी ही लड़ेंगे। और साथियों, अब वह समय आ गया है कि जैसे किसानों ने अपनी मांग को मनवाने के लिए 1 साल सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे जमे रहे और अंततः सरकार को विवश होकर उनकी बातों को मानना पड़ा था, उसी तर्ज पे हम नौजवानों को भी ये जो कानून लाए हैं, ये जो नियम बनाए हैं, ये जो अग्निपथ लाए हैं, इसके खिलाफ हमें जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन करने होंगे। हमें दिल्ली से लेके लखनऊ के सदन तक को घेरना होगा और बताना होगा कि नौजवान तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, नौजवान तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, नौजवान तुम्हारे ठेका पे नहीं चलेंगे और जो ठेकेदारी व्यवस्था जो है इसको ध्वस्त करने का काम यह नौजवान करेंगे। तो साथियों, यह जो ठेकेदारी प्रथा लाए हैं, इसके अंतर्गत ठेकेदारों के अंडर हमारे देश के जो भी नौजवान है वो आ जाएंगे। ठेकेदार हमें 100 रुपए पर डे पे काम देगा कि 50 रुपए पर डे पे काम देगा, कि हमसे काम कराने के बाद हमारा पैसा भी देगा कि नहीं देगा, इस बात की गारंटी सरकार नहीं ले रही है। तो इस बात की गारंटी ले कि सम्मानजनक रोजगार हमें दे और सम्मानजनक वेतन भी हमें चाहिए। और तो हमें परमानेंट जॉब मिलना चाहिए। हम ठेकेदारी व्यवस्था पे काम नहीं करेंगे, हम संविदा पे काम नहीं करेंगे। तो साथियों, यही सब बातें हैं। और जैसा कि शिक्षा के बजट में लगातार कटौती हो रही है, यह मोदी सरकार जब 2014 में जीत कर आई थी, उस समय शिक्षा का बजट 6.25 के लगभग था और यह सरकार बोली थी कि जब हम आएंगे तो शिक्षा के बजट को जो हमारा देश का बजट है उसका 10% कर देंगे। लेकिन साथियों, आज स्थिति ये है कि शिक्षा के बजट में लगातार 8 सालों में कटौती करते आज हमारे शिक्षा का बजट 3.75 पॉइंट रह गया है। तो ये सब बातें हमें समझनी होंगी कि किस प्रकार लगातार शिक्षा के बजट में कटौती हो रही है, ताकि जो गरीबों के छात्र, जो गरीबों के लड़के हैं, जो तमाम पिछड़े के लड़के हैं, वह शिक्षा से वंचित हो जाएं, वह पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाएं और वह कभी भी अपने अधिकार को न समझ पाए। और अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तो हम इनके खिलाफ कभी आंदोलन नहीं कर पाएंगे, हम इनके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठा पाएंगे। तो साथियों, इसीलिए यह चाहते हैं कि हम शिक्षा से वंचित हो जाएं, हम नहीं पढ़ेंगे तो इनकी गुलामी करेंगे। लेकिन साथियों, इसके खिलाफ हमें इकट्ठा होना होगा और हमें यह तय करना होगा कि इनके खिलाफ यदि कोई लड़ाई लड़ेगा तो देश के नौजवान लड़ेंगे, देश के जो है गरीब लड़ेंगे। बाकी पूंजीपतियों को लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मिडिल क्लास बोलते हैं, इनको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। इनको तो दाल चावल लगातार मिल रहा है खाने के लिए, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पूंजीपति घरानों पे लगातार यह रुपए बरसा रहे हैं। तमाम ऐसी इतने इनको फंड दे रहे हैं। RBI से 25,000 करोड़ रुपया यह अडानी को दिलवाए थे ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान खरीदने के लिए, और वो सारा पैसा यह माफ करा देते हैं। लेकिन किसी गरीब का, यदि कोई किसान का यदि ट्रैक्टर भी एक किस्त पे ली गई है और एक किस्त किसान नहीं पूरी कर पाता है, तो उसके ट्रैक्टर को खिंचवाने का काम यह बैंक वाले करा लेते हैं। साथियों, उस किसान का के सबको सब्सिडी नहीं मिलती है, उसका जो लोन है वो माफ नहीं होता है। लेकिन बड़े बड़े जो पूंजीपति घराने हैं
अबानी अंडानी जैसे बड़े बड़े घराने हैं, उनके कई कई 100 करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं। तो ये सब बातें समझनी होंगी और इसी के साथ जन आंदोलन को अपने और तेज धार देनी होगी। के बजट को बढ़ाने के नाम पे तो कभी तमाम तरह के जुमलेबाजियों के नाम पे तुमने युवाओं को भरमाने का काम किया है, लेकिन 8 साल में युवा तुम्हारे इस भरमाने में अब नहीं आएंगे। युवा जान गए हैं, देश के नौजवान जान गए हैं कि तुम्हारे सारे वादे जो होते हैं वो केवल और केवल जुमले होते हैं। तुम्हारे जुमले में हम आने वाले नहीं हैं। और अब देश का नौजवान धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। यह जो अग्निपथ योजना तुम्हारी आई है यह पूरी तरह से फर्जी है। देश में तमाम जगह पे आरा से लेकर के और दिल्ली तक, बिहार से लेकर के देश के पश्चिमी छोर मेरठ तक तमाम जगह पे जगह जगह धरना आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। और यह अग्निपथ योजना तुमको वापस लेनी होगी और यदि अग्निपथ योजना तुम वापस नहीं लोगे तो इसका खामियाजा तुम्हें 2019 में भुगतना, 2024 के चुनाव में भुगतना होगा। और तुम्हारे जुमले में हम नहीं आएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप तमाम साथियों को ठेका करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेना में खाली पदों को भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा। अग्निपथ योजना वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रोजगार के नाम पर ठेकाकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और अपने मन से ये चाहते हैं कि हमारी सरकार केवल रहे देश के अंदर। और साथियों, हम बता देना चाहते हैं कि जब ये सरकार 24 का चुनाव जीतेगी तो हम लोग का वोट देने का भी अधिकार इस देश के अंदर नहीं रहेगा। ये सरकार इस पे उतरी हुई है, सोच रही कि हम एक बाबा रहें और जो ऐलान करे, आपको सूतना है बोली सरकार तो सुनते हैं और उठने के लिए बोली तो आप उठें। इस तरह की ये सरकार अपनी सरकार चलाना चाहती है और पूरा जीवन इस देश को गुलाम करके रखना चाहती है। इसलिए फ्री में राशन और किरासन तक का नहीं पता है। जब तक जबले सरकार बनी है, सरकार में आई है, इस बार से बिजली का पता ठेकान देहाती इलाके में नहीं है। अटपट लाइन से लेके तमाम दिक्कतें ये सरकार डाल रही है। साथियों, बता देना चाहते हैं कि बिहार में जैसे आग लगी है, जगह जगह नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, उस तरह से गाजीपुर में भी आंदोलन किया जाएगा। आने वाले दिनों में हम लोग सभी नौजवानों से बात करेंगे। बेरोजगारी के नाम पर जो ये सेना भर्ती के नाम पे सरकार धांधली कर रही है, तमाम बातें कर रही है, केवल हम नौजवानों को समझाने की बात है। जब तक ये नौजवान नहीं जागेगा तब तक गाजीपुर जिले का, पूरा देश का भविष्य नहीं बदल सकता। साथियों, हम बता देना चाहते हैं ये सरकार एकदम खून पीने वाली सरकार है। ये सरकार केवल अपनी बड़ी बड़ी बात करके मीडिया इसके अंदर है। तमाम अभी बिहार में पत्रकार का एक हत्या हो गया, यानी जो भी इस सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको ये सरकार मरवा देगी। तो इसके डर से न सपा, न बसपा, न कांग्रेस कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है इसके खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन हम लोगों ने ऐलान किया है कि ये नौजवान सभा आपके लिए खोदेगा। आने वाले दिन में ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। इन्हीं जनसंघ घुसपैठिए उनको लाने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये कहे थे कि हम कश्मीर में 370 को खत्म कर रहे हैं, वो शांति बहाल होगी। लेकिन आज देख रहे हो वहाँ आतंक से तमाम कश्मीरी पंडित हैं, वो देश छोड़ के, प्रदेश छोड़ के भागने को मजबूर हैं। तब एक आना पड़ रहा है। इन्होंने नोटबंदी लाया था, देश में आतंकवाद खत्म कर देंगे, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। वो कौन सा रोजगार का अवसर बढ़ेगा? आप तमाम नौकरियों को, रेलवे से लेकर के समूह ख की नौकरियों, ग की नौकरियों में भारी पैमाने पे जो पद हुआ करते थे, आप 50% तक उनकी कटौती कर रहे हो। सेना को आपको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है तो अग्निवीरों के नाम पे आप भर्ती करने की कोशिश कर रहे हो। ये किनकी रक्षा करेंगे? ये देश की कम, जो देश की अकूत संपदा को लूट रहे हैं अडानी अंबानी, उनकी सुरक्षा के लिए अग्निवीरों की भर्ती का जुमला ये सरकार लाई है, जो देश में चलने वाला नहीं है। बिहार से लेकर के और पूरे हिंदुस्तान में सड़क पे, रेल की पटरियों पे उतर के नौजवानों ने बता दिया है
कि हम देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, संविधान सम्मत राज के लिए हम वोट दिए हैं। हम देश में कोई तानाशाही थोपने के लिए नहीं दिए हैं। इस देश में इंदिराशाही नहीं चली है तो इस देश में मोदी शाही भी नहीं चलेगी। और इसीलिए जो अग्निवीरों का जो भर्ती के नाम पे आप ला रहे हो सेना में, इसको बंद किया जाना चाहिए। सेना को ठेका पे, संविदा पे देने की जो प्रक्रिया है, इस पे रोक लगनी चाहिए और परमानेंट भर्ती जो खाली पद है तमाम संस्थानों में, इन पे भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। नौजवानों ने अल्टीमेटम दिया है, इनकलाबी नौजवान सभा और ऐसा ने, कि हम अगर 72 घंटे के अंदर जो सरकार ने युवा विरोधी फैसला लिया है, जो सरकार ने नौजवान विरोधी फैसला लिया है, बेरोजगारों के साथ विश्वासघात किया है, अगर इसको वापस नहीं लिया जाता है तो भारत बंद का आह्वान होगा। और उस भारत बंद के नौजवानों के आह्वान में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले और इनके गरीब गुरबे जो जुड़े हुए हैं, वो तमाम इन नौजवानों की लड़ाई में, भारत बंद के आंदोलन में शामिल होके आपकी लड़ाइयों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही बात कहते हुए कि आज देश का संविधान, देश का लोकतंत्र बेहद खतरे में है और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तमाम ये टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं सही मायने में ये पूरा जो न्यायपालिका है, उसमें तमाम जो फासिस्ट किस्म के लोग हैं बैठ करके न्यायपालिका को भी संचालित करने का काम कर रहे हैं। हम लोग देखें अभी पांडे मोड़ की घटना को लेकर के एक बड़ा आंदोलन चला जमानिया से लेके पूरे जिले में कि पुलिसिया बर्बरता हुई है। 4 लोग बनवासी लोग काम करके आए, उनका पैसा छीन लिया गया। उन्होंने कहा हम खून पसीने की कमाई का पैसा है, हम बेलचा लेके अभी गिट्टी उतार के आ रहे हैं सुहल से। पुलिस वाले माने नहीं, 3500 रुपया छीन लिए और 26 लोगों को उठा के जेल भेज दिए। हम लोगों ने जिला कोर्ट में इसके खिलाफ 156 दिन का प्रतिवाद दाखिल किया था। बाकायदा जो SC ST के जज हैं, उन्होंने आर्डर किया कि 15 SHO समेत 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। लेकिन जो ये चढ़ के जाने की बात हुई कि थाने पे जाए आर्डर, आप जानते हैं तमाम भाजपाई नेताओं, तमाम जो IG से लेके SP और कलेक्टर तक का जज के यहाँ बचने का रास्ता हम नहीं देने वाले हैं। आप भी नहीं बचोगे। आप जिस कलम से आर्डर किए हो फिर रद्द कर रहे हो, आपकी भी नौकरी जाएगी। यह बात कहते हुए अपनी बात को विराम देंगे कि खतरा बहुत बड़ा है हमारी शिक्षा पे, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे रोजगार पे। महंगाई जो कमर तोड़ महंगाई है, आम लोगों के खरीद से चीजें बाहर हो गई है। उनके लिए 2 जून की भोजन और नमक पानी जुटाना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थितियों में इस तरह के जो ला रहे हैं कानून, दमनात्मक कानून, रोजगार खत्म करने का कानून, इस कानून को कभी भी इंसाफ पसंद, लोकतंत्र पसंद लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और कंधा से कंधा मिला के इस मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार आवाज उठाने का काम करेंगे। यही बात कहते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। यथावत रख के शांति ढंग से अपने बातों को उच्च अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और सेना के मंत्रालय तक अपनी आवाज को पहुंचाने का काम करें। यही आपके आंदोलन को मजबूत करेगा और सरकार को अपने एजेंडे पे से झुकने पे विवश करेगा। और जिस तरह से हमारे किसान साथियों ने किसान विरोधी तीनों कृषि कानून को रद्द करने के लिए तमाम बेहतरीन जो सुझाव दिया और आंदोलन करके इसको निष्क्रिय किया, उसी तरह हम आंदोलन करेंगे। आंदोलित होकर एक शांति के ढंग से विरोध प्रदर्शन करके इसमें इनको सरकार को विवश करेंगे और ताकि ये जो अग्निपथ योजना है इसको सरकार वापस ले और जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी, जो पुरानी सेना भर्ती की जो व्यवस्था है उसको ही लागू करे। सरकार को सेना में स्थायी नौकरी दे ताकि युवाओं का आत्मविश्वास बढ़े, मनोबल बढ़े और निरंतर वो अपने देश सेवा के साथ साथ अपने पारिवारिक अपनी जिम्मेदारियों का भी वहन करें। और अग्निपथ योजना आई हुई है जिसके तहत ये अग्निवीरों का नियुक्ति करना चाहते हैं, जिसमें सरकार इस योजना के तहत 4 साल ठेका प्रथा पे नौकरी देना चाहती है। सरकार का ये कहना है कि 4 साल के लिए हम आपको ठेका प्रथा पे नियुक्त करेंगे, उसमें इनका प्रशिक्षण भी नियुक्त है, समाहित है प्रशिक्षण। 4 साल के अंतर्गत ये प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे 6 माह का, उसके बाद ये अपनी सर्विस करेंगे 4 साल के बाद और ये ठेका प्रथा पे मानदेय पे नियुक्ति होगी और 4 साल के बाद इनको
रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। 30,000 से 40,000 तक की शुरुआत में 30,000 सैलरी और अंत 40,000 रुपए तक की किया जाएगा, जिसमें प्रथम वर्ष ये 30,000 का जो देने की बात कर रहे हैं सैलरी, उसमें प्रथम वर्ष में ये 7,000 रुपए कम करके यानी इनके हाथ में 23,000 रुपए आएगा। इसी तरह से इनका जो आयोजन है 4 वर्ष का जो संगठन है वेतनमान देने का, ये निर्धारित किए हुए हैं और ये इस तरह यह प्रस्तुत कर रहे हैं जो बैठक हुई थी, जिसमें यह तय किया गया है कि ये 4 वर्ष में इस तरह से जो इनकी सैलरी प्रथा है तो 4 वर्ष का, जिसमें 5 लाख रुपए इनके सैलरी से दिया जाएगा और तकरीबन 5 लाख के आसपास की कुछ सरकार अपना अंशदान करेगी। उसके तहत इनको रिटायर करते ही लगभग 12 लाख के आसपास रुपए देके इनको कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। भारत में पहली बार ये हमारे दौर में या युवा एक ये हमने देखा है कि ये पहली बार ऐसा आयोजन है जो दुनिया में पहला बार इस तरह का जो अग्निपथ तरह की योजना आई है, जिसमें एक सैनिक, भारतीय सैनिक जो देश की सुरक्षा के लिए, देश में सेवा के लिए निरंतर प्रयास रहता है, खून पसीने लगा के दिन रात ग्राउंडों में सुबह शाम आप गांव के सड़कों पे देखते होंगे कि दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है और अपने गरीब माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहता है और वो कभी नहीं चाहता अपने मन से कि हमको सेना में क्या प्राप्त होगा, सैलरी के तौर पे, पेंशन के तौर पे, इसका कभी उसने आकलन नहीं किया। लेकिन सेना, ये जो सरकार है, उसको एक बाध्यता में इन्होंने बता दिया कि आप इसके योग्य हैं और सेना में आते हैं तो आपको ये सैलरी दी जाएगी और 12 लाख रुपए के आसपास देके आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। यह पहला बार है जब सेना के किसी भी, ये जो है सेना के मुख्य रूप से स्थायी कर्मचारी नहीं रहेंगे, इनको पेंशन नहीं मिलेगा, इनको कैंटीन सुविधा नहीं मिलेगी, इनको मेडिकल का सुविधा नहीं मिलेगा। बस ये 4 साल के लिए अग्निवीर के रूप में आएंगे और 4 साल के बाद इनको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी बात सरकार यह कह रही है कि मैं इन्हीं में से 40 लाख के आसपास पदों का निर्धारण किया गया है और इसमें 25% पदों को समायोजित कर लिया जाएगा स्थायी रूप से और इस 4 साल के पद को उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। 25% जो पद भरे जाएंगे उसको नियमित किया जाएगा, बाकी जो 75% बचेंगे उनको सेना से बाहर होगा। तमाम तरह जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने के यहाँ जो भी हमारी प्रादेशिक फोर्सें हैं उसमें हम इनको लाभ देंगे, तमाम तरह के और भी जो भी योजनाएं हैं इतना जो है कि उसमें हम इनको संगठित करेंगे। लेकिन ये सैनिक कल्याण निधि के तहत जो भी सुविधाएं सेना के कर्मचारियों को प्राप्त होती है वो भी सुविधाओं से इनको वंचित कर दिया जाएगा। मौजूद हैं स्वर्गीय सरजू पांडे स्तर में मौजूद हैं। ऐसे एक एमपी विधायक रह चुके हैं गाजीपुर से, एक साथ विधायक जी असम के दोनों जीता था। आज जनपद मुख्यालय पे नौजवान सभा की जानी प्रसन्न हो रहा है, उसके प्रसन्न हो रहा है तो आज पूरे देश को ऐसे नौजवान आज गिर चुके हैं कि हमें टीके पे नौकरी दी जाएगी, वो भी सेना पे नौकरी दी जाएगी। ये नौजवान क्या सोच रहे हैं अब आप खुद इनके जवानी सुनेंगे। पार्टी माले का जिला सचिव आज इनकलाबी नौजवान सभा और आयशा छात्र संगठन है उसकी तरफ से जो मोदी सरकार द्वारा रोजगार देने के नाम पे अग्निवीर योजना लाई गई है उसके विरोध में आज हम सड़क पे हैं। इस सरकार ने 2014 में कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 8 साल बीत गए, करीब 16 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन जब 4 साल बाकी है, 2024 का चुनाव है, ये कह रहे हैं हम 10 लाख रोजगार देंगे लेकिन सेना को संविदा पे रख के करेंगे। इसका हम तीखा विरोध करते हैं। जब उम्र है हमारी नौकरी करने की, आप 4 साल में हमको रिटायरमेंट कर देंगे तो क्या घास छीलेंगे, बकरी चराएंगे? सेना में आप भर्ती करके जब हमारी उम्र है नौकरी करने की, देश की सेवा करने की, आप उस समय हमको रिटायरमेंट कर देंगे तो हमारे पास रास्ता क्या बचेगा? ये सही मायने में रोजगार सरकार नहीं देना चाहती। वो जो देना चाहती है वाकई जो देश की सुरक्षा होनी चाहिए उसके लिए नहीं, अग्निवीरों की नियुक्ति है सरकार जो अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति घराने हैं जो देश की अकूत संपदा को लूट रहे हैं, देश को कंगाल कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इनको ला रहे हैं। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे सेना में परमानेंट भर्ती करो, संस्थान खाली आप परिचय दीजिए, कहिए किस पाएंगे। मैं आलोक यादव
इनकलाबी नौजवान सेना का जिला सचिव। हम लोग का आज यह जो प्रदर्शन हो रहा है, यह हम लोग के संगठन इनकलाबी नौजवान सेना की तरफ से राष्ट्रव्यापी काल आज के दिन जो सेना में यह ठेकेदारी प्रथा पे भर्तियाँ लाने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ देश भर में आज हमारे संगठन की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जब यह सरकार जो है यह लगातार जो है शिक्षा पे हमला कर रही है, लगातार यह जो है आरक्षण पे हमला कर रही है, लगातार यह संविधान पे हमला कर रही है, इसी तर्ज पे यह किसी को छोड़ना नहीं चाहती है। वह अब हमारे देश की सीमा के साथ भी खिलवाड़ करना चाह रही है और इस तर्ज पे वह हमारे देश के जो भी आर्मी के नौजवान हैं, जो भी हमारी सेनाएं हैं, उनको यह सैलरी देने में वो सक्षम हुए हैं और इसी कारण से यह इस तर्ज पे ठेकेदारी प्रथा ला रहे हैं सेना के अंदर भी। और इससे होगा ये कि हमारी सीमा भी कहीं न कहीं असुरक्षित हो जाएगी। तमाम ऐसी खबरें होंगी जो कि तमाम ऐसे आतंकवादी संगठन है लीक होगी और हमारे देश की जनता भी सुरक्षित नहीं रहेगी, हमारी सीमा भी सुरक्षित नहीं रहेगी। लोग कह रहे हैं कि अधिक से अधिक नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी। मैं कल बात कर रहा था कुछ लोगों से, अधिक नौकरी लोगों को मिल जाए और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। 4 साल की नौकरी मिल जाएगी, 4 साल की तो बड़ी बात है। सरकार भी क्या पड़ा हुआ है, 4 साल नौकरी मिलेगी, 4 साल की। यदि सरकार की नौकरी देने की मंशा होती नहीं तो सरकार परमानेंट भर्ती करा देती, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार की कोई मंशा ही नहीं है कि यह नौजवानों को भर्ती करे और लगातार बेरोजगारी बढ़ा रही। इस बात को समझना है। सेना में अग्निपथ 4 साल सुविधा को वापस लेने के संदर्भ में महोदय, आपको ज्ञात होगा कि सेना भर्ती के लिए अग्निपथ नाम की महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार ला रही है। इस योजना के तहत 4 साल बाद 75% नौजवानों को नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ कई तरह की विसंगतियां इसमें दिखाई देती है, जिससे देश भर के नौजवानों में व्यापक स्तर पर गुस्सा दिखाई दे रहा है। पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहा नौजवान सेना भर्ती में अग्निपथ योजना के नाम पर संविदा टीका की प्रथा को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हम RYA की तरफ से मांग करते हैं कि अग्निपथ योजना को तत्काल वापस लिया जाए। हम ज्ञापन के माध्यम से निम्न मांग करते हैं कि पहला, सेना के सभी संस्थानों में खाली पदों पर परमानेंट बहाली कराई जाए। सेना के ठेका पट्टा संविदा पर बहाली बंद की जाए। तीसरा, अग्निपथ भर्ती योजना के नाम पर सेना की बहाली के ठेकेदार संविदा का फैसला वापस लिया जाए। चौथा, बॉर्डर की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बंद किया। नौजवानों के साथ में आने का मकसद क्या था आपका? मैं मोतीलाल प्रधान, भाकपा माले का जिला कमेटी मेंबर और भारतीय किसान महासभा का भी जिला कमेटी मेंबर हूँ। और आज हमारे नौजवानों के पक्ष में आने का मकसद ये था कि इन नौजवानों को ठगा जा रहा है। ये डमी नौकरी और डमी जिंदगी बना देना चाहते हैं नौजवानों की, क्योंकि नौजवान ही ऐसा है जो इनका खोदी हुई कब्र में इनको डाल सकता है। लेकिन उन नौजवानों को इधर उधर बरगड़ा रहा है और यह नहीं समझ रहा है कि नौजवान उससे शिक्षा लेंगे और खड़ा होकर के हमारा दफन कर देंगे। अब यह दफन की बेला है उसके साथ। इनकलाबी नौजवान सभा का उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष जी। तो आज प्रदर्शन करने का क्या कारण था? आज हम लोग इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय काल के अनुसार सेना भर्ती में जो सेना भर्ती के नाम पर अग्निपथ योजना लाई गई है, अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है, इसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो ये सेना का आप ठेकाकरण करना चाह रहे हैं, इस पर रोक लगानी चाहिए। ये जो आपने स्कीम लाई है इसको खत्म करना चाहिए। रोजगार के नाम पर आप जुमलेबाजी कर रहे हैं और सेना के सीमा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम इनकलाबी नौजवान सभा पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है। उसके हिस्से में हम भी अपना परिचय दीजिए। मैं आलोक यादव हूँ, जिला सचिव इनकलाबी नौजवान सभा। आज प्रदर्शन करने का क्या कारण था? जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेना में भर्ती के नाम पे यह संविदा और ठेकेदारी प्रथा हमारी केंद्र सरकार लाने का प्रयास कर रही है। उसके खिलाफ देश भर में एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास है और आज देशव्यापी काल के तहत हमारे यहाँ गाजीपुर जिले में भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आम लोग कह रहे हैं कि ज्यादा
खामखा आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे सब बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। आप करें कि नौकरी मिल जाएगी, तो गलत हो रहा है। देखिए, हमारा विरोध इस बात को लेकर के है कि यदि सरकार की मंशा होती नौकरी देने की तो क्यों नहीं ये परमानेंट भर्तियां कर दे रही हैं। तमाम देश भर, अभी उत्तर प्रदेश में सर्वे किया गया है कि 25 लाख पद खाली हैं, तो उन 25 लाख पदों पे क्यों नहीं तमाम विभागों में, पुलिस विभाग से लेकर के शिक्षा विभाग में ये पद खाली हैं और इन्हें भर्ती कर दे। लेकिन वो आगे ज्यादा वो सुरक्षित से आएंगे, सेना वाले बच्चे कहलाएंगे, अग्नि कहलाएंगे, वो राष्ट्र के प्रेमी होंगे। अभी जो भर्ती होगी राष्ट्र प्रेमी नहीं होंगे, जो 4 साल से नौकरी पा कर आएंगे वो राष्ट्र प्रेमी होंगे ना, इसलिए उनको किया जाएगा। तो सरकार इस बात की गारंटी करे कि यदि जो 4 साल नौकरी देगी उसके बाद वो बच्चे क्या करेंगे, और उसके बाद वह स्थायी रूप से कहीं और नौकरी करेंगे तो कैसे करेंगे, और यदि उस दौरान कोई क्षति हो जाती है तो उसकी भरपाई कौन करेगा। जब ठेकेदारी प्रथा पे रख रहे हैं तो मतलब सीधी सी है कि संविदा का मतलब है कि ठेकेदार के अंडर ये सारे बच्चे होंगे हैं, और ठेकेदार के माध्यम से ही उनको उनकी सैलरी मिलेगी। तो सरकार इस बात की गारंटी करेगी, कोई भी यदि खामियाजा होता है तो सरकार पूरी जिम्मेदारी लेगी, और जो भी ठेकेदार होगा वो पूरी की पूरी सैलरी जो उनकी रहेगी वो दी जाएगी। और क्यों ये बात कर रहे हैं कि 1/4 लोगों को हम परमानेंट करेंगे, क्यों नहीं पूरे लोगों को परमानेंट करने की बात कर रहे हैं। यदि वास्तव में इनकी सरकारी नौकरी देने की मंशा है